जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग 11वां अध्याय को सुनते हैं। भगवान का वासुदेव देवकी में आवेश, देवताओं द्वारा उनका संतवन, आविर्भाव काल, अवतार, विग्रह की झांकी, वासुदेव देव की कृत भगवत सत्वन, भगवान द्वारा उनके पूर्व जन्म के वृतांत वर्णन पूर्वक अपने को नंद भवन में पहुंचाने का आदेश, कंस द्वारा नंद कन्या योग माया से कृष्ण के प्रकटाए की बात जानकर पश्चाताप पूर्वक वासुदेव देवकी को बंधन मुक्त करना, क्षमा मांगना और दैत्य को बाल वध का आदेश देना। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर तदंतर परात्पर एवं परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण पहले वासुदेव जी के मन में आविष्ट हुए। भगवान का आवेश होते ही महामना वासुदेव सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान महान तेज से उद्भासित हो उठे, मानो उनके रूप में दूसरे यज्ञ नारायण ही प्रकट हो गए हैं। फिर सबको अभय देने वाले श्री कृष्ण देवी देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए। इससे उस कारागृह में देवकी उसी तरह दिव्य दीप्ति से दमक उठी, जैसे घन माला में चपला चमक उठती है। देवकी के उस तेजस्वी रूप को देखकर कंस मन ही मन भय से व्याकुल होकर बोला, यह मेरा प्राणहंता आ गया, क्योंकि इसके पहले यह ऐसी तेजस्विनी नहीं थी। इस शिशु को जन्म लेते ही मैं अवश्य मार डालूंगा। यूं कहकर वह भय से विवल हो उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। भय के कारण अपने पूर्व शत्रु भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह सर्वत्र उन्हीं को देखने लगा। अहो, दृढ़ता पूर्वक वैर बन जाने से भगवान कृष्ण का भी प्रत्यक्ष की भांति दर्शन होने लगता है। इसलिए असुर श्री कृष्ण की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उनके साथ वैर करते हैं। जब भगवान कर्म में आविष्ट हुए, तब ब्रह्मा आदि देवता तथा असमदादि नारद प्रभृति मुनीश्वर वासुदेव के गृह के ऊपर आकाश में स्थित हो भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले विश्व के जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अहेतु है, जिनके गुणों का आश्रय लेकर ही ये प्राणी समुदाय सब ओर विचरते हैं, तथा जैसे अग्नि से निकलकर सब ओर फैले हुए विस्फुलिंग चिंगारियां पुनः उसमें प्रवेश नहीं होती, उसी प्रकार महतत्व इंद्रिय वर्ग तथा उनके अधिष्ठा देव समुदाय जिनसे प्रकट हो पुनः उनमें प्रवेश नहीं पाते, उन परमात्मा आप भगवान श्री कृष्ण को हमारा सादर नमस्कार है। बलवानों में भी सबसे अधिक बलिष्ठ यह काल भी जिन पर शासन करने में असमर्थ है,
माया भी जिन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती तथा नित्य शब्द वेद जिनको अपना विषय नहीं बना पाता, उन परम अमृत प्रशांत शुद्ध परात्पर पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आप भगवान की हम शरण में आए हैं, जिन परमेश्वर के अंश अवतार, अंशाश्वर अवतार, काल अवतार, आवेश अवतार तथा पूर्ण वास्तर सहित विभिन्न अवतारों द्वारा इस विशेष सृष्टि पालन आदि कार्य संपादित होते हैं, उन्हीं पुण्य से भी परे परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। प्रभु अतीत, वर्तमान और अनागत भविष्य मनवंतरों, युगों तथा कल्पों में आप अपने अंश और कला द्वारा अवतार विग्रह धारण करते हैं, किंतु आज ही वह सौभाग्यपूर्ण अवसर आया है जबकि आप अपने परिपूर्णतम धाम तेजपुंज का यह विस्तार कर रहे हैं। अब इस परिपूर्णतम अवतार द्वारा भूतल पर धर्म की स्थापना करके आप लोक में मंगल कल्याण का प्रसार करेंगे। आनंद कंद देवकी नंदन आपकी जो चरण रज विशुद्ध अनंतः करण वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ और अगम्य है, वही उन बड़भागी भक्तों के लिए परम सुलभ है जो अपने निर्मल हृदय में भक्ति योग धारण करके सदा प्रीति रस में निमग्न हो द्रवित चित रहते हैं। शिशु रूप में मंद मंद विचरने वाले आपके चरणार बिंदों के मकरंद एवं पराग को हम सानुराग सिर पर धारण करके यही हमारी आंतरिक अभिलाषा है। आप पहले से ही परम कमनीय कलेवरधारी हैं और यहाँ इस अवतार में भी उस कमनीय रूप से आप सुशोभित होंगे। आपका रूप कोटि शत कामदेवों को भी मोहित करने वाला और परम अभिभूत है। आप गोलोक धाम में धारित दिव्य दिव्य राशि को यहाँ भी धारण करेंगे। सर्वोत्कृष्ट धर्म धन के धार्यता आप श्री राधा वल्लभ को हम प्रणाम करते हैं। उस समय मुनियों सहित ब्रह्मा आदि सब देवता श्री हरि को नमस्कार करके उनकी महिमा का गुणगान गान तथा स्वभाव की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। मिथिला सम्राट बलुशाह तदंतर जब श्री हरि के प्रकटाय का समय आया, आकाश सवच हो गया, दसों दिशाएं निर्मल हो गई, तारे अत्यंत उद्दित हो उठे, भूमंडल में प्रसन्नता छा गई, नदी नद सरोवर और समुद्र के जल स्वच्छ हो गए, सब ओर सहस्त्र दल तथा शत दल कमल खिल उठे, वायु के स्पर्श से उनके सुगंध युक्त पराग सब दिशाओं में फैलने लगे, उन कमलों पर भ्रमर गुंजार करने लगे, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, जनपद और ग्राम सुख सुविधाओं से संपन्न हो गए, बड़े बड़े नगर तो मंगल के धाम बन गए, देवता ब्राह्मण
पर्वत, वृक्ष और गौएं सभी सुख सामग्री से परिपूर्ण हो गए। देवताओं की तुरंबियां बज उठी, साथ ही जय जयकार की ध्वनि सब ओर व्याप्त हो गई। महाराज जहां तहां सब जगह सबका परम मंगल हो गया। गायन कला में निपुण विद्याधर गंधर्व सिद्ध किन्नर तथा चारण गीत गाने लगे। देवता लोग स्तोत्र पढ़कर उन परम पुरुष का संतवन करने लगे। देवलोक में गंधर्व तथा विद्याधारियां आनंद मग्न होकर नाचने लगी। मुख्य मुख्य देवता परिजात मंदार तथा मालती के मनोरम फूल बरसाने लगे और मेघ गर्जना करते हुए जल की विशिष्ट करने लगे। भद्रपात मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग तथा वृक्ष लग्न में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में जबकि जगत में अंधकार छा रहा था, वासुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ से साक्षात श्री हरि प्रकट हुए। ठीक उसी तरह जैसे अरिना काष्ठ से अग्रिका आविर्भाव होता है, कंठ में प्रकाशवान स्वच्छ एवं विचित्र मुक्तहार, वक्ष पर शोभा प्रभा समन्वित सुंदर कौस्तुभ मणि तथा रत्नों की माला, चरणों में नुपुर तथा बाहों में बाजूबंद धारण किए भगवान मंडलाकार प्रभा पुंज से उत्साहित हो रहे थे। मस्तक पर किरीट तथा कानों में कुंडल युगल बालरीव के सदृश उद्दीप्त हो रहे थे। कलाइयों में प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान अद्भुत कड़ंग खिल रहे थे। कटी की करधनी में जो डोर या जंजीर लगी थी, उसकी प्रभा विद्युत के समान सब ओर व्याप्त हो रही थी। कंठ देश में कमलों की माला शोभा पाती थी, जिसके ऊपर मधु लोलुप मधुकर मंडरा रहे थे। उनके श्री अंगों पर जो दिव्य पीत वस्त्र था, वह नूतन तपाए हुए जाम्बून सुवर्ण की शोभा को तिरस्कार कर रहा था। श्याम सुंदर विग्रह पर सुशोभित वह पीतांबर विद्युत विलासित नील मेघ के सौभाग्यपूर्ण सौंदर्य को छीने लेता था। मुख के ऊपर शिरोदेश में काले काले घुंघराले केश शोभा पाते थे। मुख चंद्र की चंचल रश्मियां वहां का संपूर्ण अंधकार दूर कर देती थी। वह परम सुंदर सुभद्र आनंद प्रफुल्ल इंद्रवल सदृश युगल नेत्रों से सुशोभित था। उस पर विचित्र रीति से मनोहर पत्र रचना की गई थी, जिससे मंडित अभिराम मुख सदैव करोड़ों कामदेवों को मोह लेता था। वे परिपूर्णतम परात्पर भगवान मधुर ध्वनि से वेणु बजाने में तत्पर थे। ऐसे पुत्र का अवलोकन करके यदुकुल तिलक वासुदेव जी के नेत्र
भगवान के जन्मोत्सव जनित आनंद से खिल उठे। फिर उन्होंने शीघ्र ही ब्राह्मणों को 1 लाख गौर दान करने का मन ही मन संकल्प किया। सूत कारागार में प्रभु का अभिप्राय प्रत्यक्ष हो गया। इससे वासुदेव जी का सारा भय जाता रहा। वे अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़कर आदि अनंतरित श्री हरि को प्रणाम करके शस्त्रों द्वारा उनका संतवन करने लगे। श्री वासुदेव जी बोले, भगवान जो एकमात्र अद्वितीय है, वे ही पर ब्रह्मा परमात्मा आप प्रकृति के सत्वादी गुणों के कारण अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। आप ही संकार, आप ही उत्पादक तथा आप ही इस जगत के पालक हैं। हे आदिदेव, हे त्रिभुवन पते, परमात्मन जैसे स्फटिक मणि औपाधिक रंगों से नहीं होती, उसी प्रकार आप देह के वर्णों से निर्लित ही रहते हैं। ऐसे आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। जैसे ईंधन में आग छिपी रहती है, उसी तरह आप अव्यक्त रूप से इस संपूर्ण जगत विद्यमान रहते हैं तथा जैसे आकाश सबके भीतर और बाहर ही रहता है, उसी प्रकार आप सबके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। आप ही पृथ्वी की भांति इस समस्त जगत के आधार हैं। आप सबके साक्षी हैं तथा वायु की भांति सर्वत्र जाने की शक्ति रखते हैं। आप गौ देवता ब्राह्मण अपने भक्त जन तथा बछड़ों के पालक हैं और उभट भूभार का हरण करने के लिए ही मेरे घर में अवतरित हुए हैं। इस भूतल पर समस्त पुरुषोत्तमों से भी उत्तम आप ही हैं। भुवनपते, आप ही कंस से मुझे बचाइए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलापते, सर्व देवता स्वरूपिणी देवकी को भी यह ज्ञात हो गया कि मेरे घर में परिपूर्णतम भगवान साक्षात श्याम सुंदर श्री कृष्ण का अभिप्राय हुआ है। अतः वे भी उन्हें नमस्कार करके बोली। देवकी ने कहा, हे सच्चिदानंदन घन श्री कृष्ण, हे अग्निगत ब्रह्मांडों के स्वामी, हे परमेश्वर, हे गोलोक धाम मंदिर की ध्वजा, हे आदिदेव, हे पूर्ण स्वरूप ईश्वर, हे परिपूर्णतम परमेश्वर, हे प्रभु, आप पापी कंस के भय से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पिता माता की ओर से किया गया वह संतवन सुनकर पाशना आज साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मन मन मुस्कुराते हुए देवकी तथा वासुदेव जी से बोले। श्री भगवान ने कहा, पूर्व शिष्ट में ये माता पतिव्रता ऋषि थी और आप प्रजापति सुतापा, आप दोनों ने संतान के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से अन्न और जल का त्याग करके बड़ी भारी तपस्या की थी। एक मनवांतर का समय बीत जाने पर भी प्रजा की कामना से आपकी तपस्या चलती रही। तब मैं आप दोनों पर प्रसन्न होकर बोला, आप लोग कोई उत्तम वर मांग ले। मेरी बात सुनकर आप तत्काल बोले, प्रभु, हम दोनों को
आपके समान पुत्र प्राप्त हो। उस समय तथास्तु कहकर जब मैं चला गया, तब आप दोनों दंपित अपने पूर्ण कर्म के फलस्वरूप प्रजापति हुए। संसार में मेरे समान तो कोई पुत्र है नहीं, यह विचार कर मैं स्वयं परमेश्वर ही आपका पुत्र हुआ। उस समय भूतल पर मैं ऋषि निग्रभ नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में जब आप कश्यप और अदिति हुए, तब मैं आपका पुत्र वामन आकार वाला उपेंद्र हुआ। उसी प्रकार इस वर्तमान जन्म में मैं परात्पर परमेश्वर आप दोनों का पुत्र हुआ हूँ। पिताजी, अब आप मुझे नंद भवन में पहुंचा दे। इससे आप दोनों को कंस से कोई भय नहीं होगा। नंदराय की पुत्री को यहाँ ले आकर आप सुखी होइएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।